ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भगवान, जिसका नाम है पवित्रता के प्रयोग। तो यहाँ पर जिज्ञासु ने अपने मनोभाव जो हैं वो रखे हैं कि भगवान कई बार अपमान का बड़ा कटु अनुभव होता है। लोग तरह तरह के अपमान कर देते हैं। क्या करूं? जब तुम्हें अपमान का अनुभव होता है तब तुम ऐसी भूमि में उतर आए रहे हो जहां अपमान तुम्हारा स्पर्श कर सकता है। जब तुम्हें अपमान का अनुभव होता है तब तुम ऐसी भूमि में उतर आए रहते हो जहां अपमान तुम्हारा स्पर्श कर सकता है। तुम ऐसी भूमि में, ऐसी स्थिति में रहा करो जहां अपमान की पहुंच ही नहीं है। मैं सोचने लगा, जब मुझे अपमान की अनुभूति होती है तब मैं कहाँ रहता हूँ? अपमान होता ही किसका है? तो नंबरों में बताया हुआ है। नंबर 1 है, मैं उस समय सम्मान या किसी कामना के पाश में बंद रहता हूँ। उस समय मेरा निवास स्थान होता है काम, राम नहीं। नंबर 2 है, मैं उस समय शरीर, मन और बुद्धि इनके अभिमान में मत रहता हूँ या इनके विलासों में भुला रहता हूँ। नंबर 3 है, मैं अपने भगवान को भूलकर, आत्मा को भूलकर अहंकार या ममकार के अधीन रहता हूँ। अपना अपमान स्वयं मैं ही करता हूँ। मुझे स्वयं अपने को ही दंड देना चाहिए। दूसरों के द्वारा हुआ अपमान मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक है गुरुदेव, अपमान मेरा स्पर्श नहीं करता। इतना ही नहीं बेटा, अपमान तो तुम्हारी आत्म ज्योति को जागृत करने वाला है। तुम्हारी विस्मृति को नष्ट करके स्मृति को ताजी बनाने वाला है। अपमान क्षोभ का नहीं, प्रसाद का जनक है। अपमान होते ही प्रसन्नता से खिल उठना चाहिए कि मेरी स्मृति ताजी करने के लिए साक्षात भगवान के दूत नहीं, स्वयं भगवान आए हैं। महान सौभाग्य है। जीवन में यह अपूर्व अवसर है। ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा और आशीर्वाद वचन सर्वदा मेरे साथ हैं। नंबर 2 है भगवान की, मुझे तो कभी कभी क्रोध आ जाता है प्रभु। मैं दूसरों के उद्वेग का कारण बन जाता हूँ। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि दूसरों के उद्वेग से पहले अपने उद्वेग के कारण, यह आग है। आग पहले अपनी जन्मभूमि को जलाकर तब दूसरों को जलाती है। बात तो ऐसी है, पहले अपने ही कलेजे में जलन होती है। चेहरा तमतमा उठता है, आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे शब्दों को मुंह में स्थान मिल जाता है जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते। ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिनकी स्मृति भी दुखद है। मैं क्रोध क्यों करता हूँ? अपनी क्रिया, कामना, कल्पना और विचारों पर ठेस लगने से। और जब मैं दूसरों के विपरीत आचरण कर बैठता हूँ तब तो मुझे अपने पर क्रोध नहीं आता। कैसा मोह है! अपना है ही क्या? क्रिया सो तो भगवान की इच्छा से समष्टि के प्रवाह में प्राकतन कर्मानुसार स्वयं हो रही है। अपने सिर पर कृतित्व का भार। हरे राम हरे राम।
कामना और कल्पना, ना ऐसी कामना, ना ऐसी कामनाएं और ना कल्पनाएं तो न जाने कितने लोगों ने की हैं। किसी की पूर्ण रही, किसी की अधूरी। इनका परिणाम अपने हाथ में नहीं। इनमें ममता करने वाले, इन्हें अपने समझने वाले मर गए, मारे जाते हैं। विचार अपने हैं, यह तो सबसे उपहासास्पद बात है। ऐसे विचार अब तक न जाने कितनों की बुद्धि में आए और गए। उनसे ममता या विचार मेरी बुद्धि की मौलिक देन है, मूर्खता है। तब फिर मैं क्रोध क्यों करता हूँ? केवल, स्वामी जी बता रहे हैं, केवल अविचार से, अज्ञान से, मूर्खता से, अपने को जलाने के लिए, अपने को ही उद्विग्न करने के लिए। ठीक है महाराज, क्रोध से पहले मैं ही उद्विग्न होता हूँ। उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध आने का अवसर देते ही प्रसन्नता से फूल उठो, खिलखिलाकर हंसो। क्रोध आने का अवसर देखते ही प्रसन्नता से फूल उठो, खिलखिलाकर हंसो। तुम्हारी प्रसन्नता की बाढ़ में क्रोध बह जाएगा और तुम्हारी अशांति आनंद के रूप में परिणित हो जाएगी। बहुत ही सुंदर। आगे है भगवान की, गुरुदेव आपका प्रेम अनंत है। तो भगवान इस वाले को जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।